ये कहानी है चोर भोला की मजबूरी। एक समय की बात है जब राजा मानसिंह आदिपुर के राजा थे। उनकी वीरता और न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक थे। रानी ललिता के साथ मिलकर उन्होंने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया था। लेकिन कुछ समय पहले से महल में हो रही चोरी की घटनाओं ने उनके शाही जीवन को चिंता में डाल दिया था। हर रात महल से कुछ न कुछ कीमती सामान गायब हो जाता था। राजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन चोर को पकड़ने में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। रानी ललिता ने राजा की चिंता को महसूस किया। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, ये चोरी की घटनाएं अब हमारे राज्य के लिए खतरे का संकेत बन चुकी है। महल का नाम और हमारे राज्य की शान खतरे में पड़ गई है। हमें कुछ करना होगा। मैं जानता हूँ रानी महारानी, लेकिन हमें इस समस्या को हल करने के लिए सही तरीका अपनाना होगा। कोई भी कदम गलत नहीं उठाना होगा। हमें चोर को पकड़ने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। तो क्यों ना आप हमारे मंत्री जी से सलाह ले ले। उन्होंने तो इससे पहले भी कई चोरों को पकड़ा होगा। हाँ महारानी, मैं कल ही उनसे बात करता हूँ। अगले दिन राजा मानसिंह अपने मंत्री को बुलाकर उनसे सलाह मांगते हैं। मंत्री जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से राजमहल में चोरी हो रही है। महाराज, मुझे पता है कि राजमहल में चोरी हो रही है और मैंने उसकी खोज भी करने का प्रयास किया, लेकिन चोर का कुछ पता नहीं चला। आप आज से ही राजमहल की सारी सीमाओं पर सैनिक तैनात कर दीजिए। जी महाराज। उसी राजमहल में एक सेवक भी रहता था जिसका नाम था भोला। भोला एक साधारण सेवक था जो महल के आंगन में झाड़ू पोछा करने, बर्तन धोने जैसे काम करता था। वो महल में कई सालों से काम कर रहा था। उसकी माँ बहुत बीमार थी। लेकिन इलाज के लिए उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे। एक रात जब भोला ने देखा कि महल में सब लोग सो गए हैं, तो उसके मन में चोरी करने का विचार आया। अगर मैं थोड़े से धन की चोरी करूं, तो मेरी मां का इलाज होगा। मैं जानता हूं ये गलत है, लेकिन मुझे कोई और रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा। और वैसे भी थोड़ा सा धन लेने से राजा को कौन सा भारी नुकसान हो जाएगा। भोला ने पूरा सोच विचार करके राजमहल के खजाने से कुछ धन चुरा लिया। अगले दिन सैनिक बलवीर दौड़कर राजा मानसिंह के पास आकर बोला, महाराज, महाराज, राजमहल के खजाने से फिर से कुछ धन की चोरी हो गई। क्या? फिर से चोरी हो गई? अगर इस चोर को जल्दी पकड़ा नहीं गया तो यह बहुत बड़ी समस्या खड़ी करेगा। महाराज, ये तो होना ही था, क्योंकि सिर्फ महल के बाहर की सीमाओं की पहरेदारी से चोर का पता नहीं चलेगा। तो अब आपको क्या लगता है, क्या किया जाए जिससे चोर पकड़ा जाए? महाराज, हमें महल में एक जाल बिछाना होगा। केवल महल के भीतर के लोग ही इसका हिस्सा होंगे। यह तरीका सबसे कारगर हो सकता है। मतलब आपको लगता है कि चोर कोई महल का ही व्यक्ति है? जी महाराज, क्योंकि राजमहल के चारों ओर बहुत ही कड़ी सुरक्षा है, इसीलिए कोई भी कितना भी शातिर चोर क्यों ना हो, वो महल के अंदर से कुछ भी बाहर नहीं ले जा सकता। मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हो। महल में ही कोई है जो ये चोरी कर रहा है, लेकिन इस बार हम उसे जरूर पकड़ेंगे। महाराज, मेरे मन में एक योजना है जिससे हम चोर को आसानी से पकड़ सकते हैं।
मंत्री अर्जुन ने राजा मानसिंह को अपनी योजना के बारे में बताया। योजना के अनुसार राजा मानसिंह ने महल में एक विशाल दावत आयोजित करने का निर्णय लिया। राजा और रानी के आदेश पर महल में विशेष तैयारियां शुरू हो गई। रानी ललिता ने सजावट का कार्य देखा और राजा मानसिंह ने महल के सभी कर्मचारियों को ये निर्देश दिया कि वो दावत के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। राजा का मन पूरी तरह से दावत में नहीं था, क्योंकि उनका ध्यान तो केवल चोरी करने वाले पर था। महाराज, की रात बहुत ही अहम है। मुझे डर है कि कहीं इस दावत के दौरान फिर से कोई बड़ी चोरी ना हो जाए। रानी, इस बार हम चोर को जरूर पकड़ेंगे। हमारी योजना पूरी तरह से सटीक है। राजमहल की विशाल कक्ष में दावत की रात का आयोजन किया गया। दरबार के सभी लोग, मंत्री, सैनिक और कर्मचारी एक जगह इकट्ठा हुए। रानी ललिता ने सबसे शानदार गहनों को पहना हुआ था और राजा मानसिंह ने भी अपने दरबारियों के साथ बैठक की थी। लेकिन राजा का मन कहीं और ही था। उनकी नजरें हर किसी पर थी ताकि वो चोर को पहचान सके। महाराज, आज तो चोर की खैर नहीं, आज हम उसे पकड़ ही लेंगे। हाँ मंत्री जी, हमें भी यही चिंता है कि आज चोर पकड़ा जाना चाहिए। दावत चल रही थी और महल के सभी लोग आराम से बैठे थे। हर कोई व्यस्त था और सभी खुश थे। उसी दौरान भोला ने देखा कि खजाने के कक्ष के सामने कोई पहरेदार नहीं। अरे ये क्या, आज शाही खजाने के पास कोई पहरेदार नहीं है। इसका मतलब सब दावत में गए हैं। ये अच्छा मौका है कुछ चोरी करने का। भोला देखता है कि आसपास कोई नहीं था और दावत की वजह से महल के उस कोने में उजाले की भी कमी थी। भोला दबे पांव राजकोष में दाखिल हो जाता है और सोने के सिक्कों की एक पोटली को उठा लेता है। अचानक भोला के सर पे डंडा पड़ता है। भोला वहाँ से भाग पाता इससे पहले ही सिपाही बलबीर उसकी अच्छे से पिटाई कर देता है। फिर दो सिपाही भोला को घसीटते हुए राजा के सामने ले जाते हैं। भोला, तुमने राजकोष में सेंध लगाने की कोशिश की है। तुम्हारी जरूरत के लिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? भोला की बहुत पिटाई हो गई थी, जिससे वो कांपते हुए बोला, महाराज, मैं आपका गुनहगार हूं और आपको पूरा हक है मुझे सजा देने का। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैंने ये चोरी मजबूरी में की है। तुमने चोरी क्यों की? क्या तुम्हें राजमहल की ओर से धन नहीं मिलता? महाराज, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है महाराज, और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं। मजबूरी में मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। कैसी मजबूरी? तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उनके इलाज के लिए मुझे बहुत से धन की जरूरत थी। बस इसीलिए मैंने राजकोष से कुछ सोने की मोहरें चुराई हैं। भोला की ये बात सुनकर महाराज अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, सैनिकों, फौरन जाओ और भोला के घर से भोला की माँ को बुलाकर लाओ। एक सैनिक तुरंत ही भोला के घर जाता है और थोड़ी देर में एक बूढ़े आदमी के साथ राजमहल में दाखिल होता है। ये क्या है? भोला की माँ कहाँ है और ये व्यक्ति कौन है? दरअसल वो बड़ा आदमी भोला का पिता था। फिर सैनिक राजा को सारा हाल समाचार सुनाता है कि भोला की माँ इतनी बीमार है कि वो चल भी नहीं सकती। इसी बीच वो बूढ़ा आदमी राजा से कहता है, मैं इस अभागे भोला का पिता हूँ महाराज। मेरे भोला ने जो भी किया अपनी खुशी से नहीं, बल्कि अपनी माँ की जान बचाने के लिए ही किया है महाराज। आप इसके बदले मुझे फांसी की सजा दे दो।
अब मैं जीना नहीं चाहता महाराज। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए। अपने अन्नदाता के घर में चोरी करने का पाप मैंने किया है। पूरे महल में एक गंभीर वातावरण बन चुका था। कुछ देर बाद राजा मानसिंह भोला के पिता से कहते हैं, बूढ़े बाबा, आपको सजा नहीं मिल सकती। सजा तो भोला को ही मिलेगी। भोला, चूंकि तुमने चोरी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा देना उचित नहीं रहेगा। मैं तुम्हें 6 महीने कारावास की सजा देता हूं और तुम्हें तुम्हारी नौकरी से भी निकालता हूं। लेकिन तुम्हारी मां का इलाज अब से हमारी जिम्मेदारी होगी। फिर राजा वैद्य जी को आदेश देते हैं, राजवैद्य जी, आज से भोला की मां का इलाज आपकी जिम्मेदारी है। उत्तम से उत्तम औषधि के साथ आप उनका इलाज करें। महाराज, मजबूरी में मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। महाराज, आपका धन्यवाद। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं तुम्हारी स्थिति को समझता हूं। हमें कभी भी अपने आत्मसम्मान को नहीं खोना चाहिए। इस बार तुमसे गलती हुई है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राजा मानसिंह का निर्णय महल के सभी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश था। सभी ने देखा कि राजा ने गलती करने वाले को सुधरने का मौका दिया। इस निर्णय ने महल के सभी कर्मचारियों को ये सिखाया कि जीवन में ईमानदारी और मेहनत ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।